हेलो बच्चों, क्या है चाल? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग आ गए हैं अपने स्कूल ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और स्कूल #MGS चैनल पे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का 9th टॉपिक। आप लोगों के साथ, सभी बच्चों के साथ क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो के साथ हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था इस सेशन का, और आज हम लोग आ गए हैं टॉपिक नंबर 9 पे, और इसी तरह से आपके साथ जर्नी कंटिन्यू करते करते पूरी सेशन को हम लोग खत्म करेंगे और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और सभी बच्चे जो है 100 भी लाएंगे। तो सेशन के एंड में जाते जाते सभी बच्चों को सारे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे और कहीं ना कहीं बच्चे टॉप भी करेंगे, एंड वी विल गिव द आंसर टू अदर्स, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल में अपने ट्यूशंस वाले टीचर्स को, अपने आप को प्रूव करने के लिए आप लग जाइए और 100 लाने के लिए मैथ्स में, साइंस में, हर सब्जेक्ट्स में रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का हम लोगों का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री, और आज का टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 आज होगा हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं प्रूविंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्रूविंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आज हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर हम लोग 9 देखेंगे आज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ, पढ़ेंगे प्रूविंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, जिसके लिए 6 आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो स्टार्ट हो जाइए और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, सभी बच्चे रेडी हो गए हैं, अच्छी बात है। ये हम लोगों का स्कूल और ये कोचिंग प्रोग्राम्स के साथ तो स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। ठीक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज देखते हैं, और उसी के साथ हम लोग आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। आइडेंटिटीज प्रूव, तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कर दें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करना, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज को पढ़ लेते हैं। तो पहला होता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर लिख लीजिए, पहले कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। थर्ड नंबर होता है sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। फोर्थ होता है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। फिफ्थ होता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सिक्स होता है cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये सारे वैल्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री। इसको हम लोग कहते हैं 6, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 6 कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 6 कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज कह सकते हैं इसको, आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज। तो हम लोग इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस आप हमारे साथ ऐसे देखो, जैसे कि दिया हुआ है कि sin 63 डिवाइडेड बाय cos 27। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे?
साइन 63 डिवाइडेड बाय कॉस 27 यदि दिया है तो इसको आप कैसे करोगे? इसको देखो आप क्या करना है, आप ऊपर चलो या नीचे चलो, कोई एक तरफ चलो। जैसे होता ना कि दो तरफ कैसे चले, तो आप ऊपर चलो या नीचे चलो, आप दाएं चलो या बाएं चलो, आप ऊपर चलो या नीचे चलो, आप दाएं चलो चाहे बाएं चलो, जैसे भी चलो लेकिन एक ही तरफ चलो। बस ये रूल इसमें याद रखेंगे। अब क्या करना है कि साइन आप ऊपर चलो, मान लो इसमें आप ऊपर चल रहे हो, साइन 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 आएगा। 63 का मतलब 90 माइनस नीचे वाला, 90 माइनस नीचे वाला, 63 का मतलब 90 माइनस नीचे वाला डिवाइडेड बाय कॉस 27। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा ये वैल्यू जो है ये थीटा का, ये वैल्यू थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू थीटा है, क्या आएगा? कॉस थीटा। तो थीटा का मतलब 27, तो कॉस 27 और नीचे दिया है कॉस 27। समझिए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू है 27, तो कॉस 27, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 27। नीचे कॉस 27 दिया है, इसका कट गया, कट्टम कुट्टम खेल गए हम लोग, 1 आ गया। अब यदि मान लेते हैं आप नीचे ऊपर वाले को बदले, अब नीचे वाले को बदले, अभी हम लोग ऊपर वाले को बदले, अब हम लोग नीचे वाले को बदलते हैं, नीचे वाले को, नीचे वाले ऊपर वाले, तो नीचे वाले ऊपर वाले कहीं भी बदलिए, आंसर विल कम। साइन 63 दिया है, साइन 63 डिवाइडेड बाय कॉस 27। अब सोच रहा है कि सर यहीं से जो उतना दूर छू लेते हैं, भाई लंबा लंबा, कानून के हाथ और मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। अब आप क्या करो कि नीचे वाले को बदलो, साइन 63 डिवाइडेड बाय, कानून के हाथ और मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, कॉस 27, तो कॉस को क्या करेंगे 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63। अभी तक हम लोग लिख रहे थे 90 माइनस नीचे वाला, अब लिखेंगे 90 माइनस ऊपर वाला। साइन 63 ये हो गया थीटा, ये अब यहां पर थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 63 हो गया, कट गया, 1 आ गया। तो हम अभी पहले मैंने क्या बताया आपको, ऊपर बदलो नीचे बदलो, दोनों एक साथ मत बदलो, एक किसी एक को बदलो, ऊपर बदलो नीचे बदलो, किसी एक को बदलो, दाएं बदलो बाएं बदलो, किसी एक को बदलो, दोनों को मत बदलो। तो ये हो गया आपको प्रूफ। तो इसको नोट डाउन करेंगे, और इसी तरह से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं आपको बताता हूं, इसको नोट डाउन करिए। स्पेशली फॉर्मूला को तो आपको नोट डाउन करना ही है। चलिए फॉर्मूला हो गया, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। चलिए फॉर्मूलाज को हम लोग यहां पर साइड में कर लेते हैं। फॉर्मूलाज विल बी रिटन डाउन हियर सो दैट द स्टूडेंट्स कैन मैच विद द फॉर्मूला, एंड बच्चे जो है फॉर्मूला से मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि भाई क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, थोड़ा सा क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलिए ये आ गया, क्वेश्चन नंबर दिया है 10 36 डिवाइडेड बाय कॉट 54। ये फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिर एक क्वेश्चन दिया है सेक 49 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 41 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये सब डिग्री है, ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस डिग्री में है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैंने अभी बताया tan 90 माइनस, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों वाला नहीं, ऊपर वाला या नीचे वाला, 90 माइनस नीचे वाला, 90 माइनस नीचे वाला मतलब ऊपर वाला आएगा, 90 माइनस नीचे वाला मतलब ऊपर वाला आएगा। cot 54 tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा डिवाइडेड बाय cot 54, क्योंकि ये है थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसका मतलब cot थीटा, तो cot थीटा मतलब 54, नीचे cot 54, खत्म, 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से। अब यहां पर फिर वही ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, कोई एक वाला, तो क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस नीचे वाला, सेक 90 माइनस नीचे वाला, 90 माइनस नीचे वाला मतलब ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय कॉसेक 41, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कम आए कॉसेक 41 डिवाइडेड बाय कॉसेक 41, खत्म, 1, कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा
कॉसेक थीटा, तो थीटा 40 बने, थीटा 40 बने तो थीटा मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक 41 है, नीचे 41 दिया था, खत्म। तो इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इससे हार्ड नहीं, डिफरेंट, नॉट हार्ड, नॉट हार्ड, डिफरेंट, हार्ड नहीं होना है, थोड़ा सा डिफरेंट होना है। जैसे गार्जियंस मम्मी लोग के साथ जाओगे, दुकान पे बोलती हैं भैया थोड़ा सा और डिफरेंट कपड़ा दिखाइए, भैया और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ डिफरेंट, कुछ डिफरेंट। उसी तरह से सर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़वाएंगे, बनवाएंगे, ठीक है। चलिए नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 48 माइनस साइन 42, ये क्वेश्चन आपको दिया है। चलिए इसी को पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपको, वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू। क्या कर सकते हो, दाएं वाला बाएं वाला, बाएं वाला दाएं वाला किसी एक को, लेफ्ट राइट, समझ रहे, दाएं बाएं, दाएं बाएं में से किसी एक को बदल दो। cos 48 sin 42, तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दो, या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो, दोनों को नहीं, किसी इसको उसको में से किसी एक। इसको बदलेंगे तो वो लिखेंगे, उसको बदलेंगे तो ये लिखेंगे, जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो cos 90 माइनस बगल वाला, 90 माइनस बगल वाला, 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा, 90 माइनस बगल वाला करेंगे तो अगल वाला बगल वाला आएगा, साइन 42, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 42 माइनस साइन 42, खत्म, जीरो, साइन 42 माइनस साइन 42, जीरो। अब आप चाहो तो इसमें इसको के बजाय इसको बदल लो, चलो इसको इसी क्वेश्चन को फिर दूसरे तरीके से देख लेते हैं। cos 48 माइनस साइन 42, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि cos 48 माइनस साइन 90 माइनस 90 माइनस 48, 90 माइनस 48, 90 माइनस 48, cos 48 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो ये हो गया cos 48 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos cos खत्म, जीरो हो गया, यहां जीरो वहां जीरो, हर जगह जीरो, जीरो का ही जलवा है। चलिए नोट करेंगे, क्योंकि बिना जीरो के कोई बच्चा हीरो नहीं होता और बिना जीरो के कोई 100 नहीं बनता। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट देखा जाए, तो डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए हम लोग बने हैं, हम लोगों का चैनल बना है, और वी आर डिफरेंट एंड वी विल प्रोड्यूस द डिफरेंट पर्संस एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, समय को नहीं बर्बाद करना है। साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री, प्लस प्लस प्लस, नॉट प्लस, इट्स माइनस, माइनस माइनस माइनस, cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री। वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप यहां ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, दो में से किसी एक ही को बदलना। From 2 we will have to change only one, from 2 we will have to change only one, not change the both। दोनों को बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को बदलो। चलो साइन 90 माइनस बगल वाला 70, ठीक है, साइन 90 माइनस बगल वाला, बाकी बच गया साइन 70, लिख दो, माइनस। अब cos 20 cos 70, तो फिर दोनों में से किसी को बदल लो, cos 90 माइनस बगल वाला। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी को बदलेंगे, तो ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना मुन्नी, इसको तुम बदलो चाहे इसको बदलो, बतिया सेम, मतलब सेम बात है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो cos थीटा, और ये साइन 70 हो गया। यहां पर क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 70 cos 70, साइन 70 cos 70। अब आप देखो cos 70 साइन 70 cos 70 साइन 70, जैसे कि साइन ए cos ए, साइन ए cos ए माइनस cos ए साइन ए, तो बात तो एक ही है, खत्म। तो उसी तरह ये भी खत्म 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 खत्म, क्वेश्चन आ गया। आप दोनों में से किसी एक को बदलो, इन दोनों में से किसी एक को बदलो और इन दोनों में से किसी एक को बदलो, और आंसर विल कम। ओके,
तो दोनों में से किसी एक को बदलो, आप आंसर ला दोगे, आप आंसर ला दोगे, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल एंड यू विल ऑल्सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अलोंग विथ मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रूव दैट सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कॉसेक 40 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 50 डिग्री, कॉसेक 50 डिग्री इज इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करिए। आप कैसे प्रूव करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा चेक कर लिया जाए कि कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रही है कि नहीं। ओहो, कैमरा इज रिकॉर्डिंग, कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे को भी रिकॉर्ड कर रहा है। चलिए इसको बनाया जाए। दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे, अदरवाइज आंसर विल नॉट कम। तो आप क्या करो कि सेक कॉस साइन और सेक में से किसी एक को बदल लो। चलो सेक को बदल दो, सेक 90 माइनस बगल वाला, 90 माइनस बगल वाला, बाकी साइन 40 ऐसे ही लिख दो। पहले चलो ऐसे ही देख लो, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। चलो इधर भी बदल लो, इन दोनों में से किसी एक को बदलो, किसी को भी बदल लो। इसको बदलने का मन कर रहा है, चलो इसी को बदल लो। ना बोलेगा सर बार बार इसी को क्यों बदलते हैं? चलो भाई उधर वाले को बदल देते, उधर वाले को बदल देते हैं। मन में डाउट नहीं ना रहना चाहिए, मन में डाउट नहीं। 90 माइनस, अब इधर वाला, इसको बदलेंगे तो इधर वाला, इसको बदलेंगे उधर वाला, ठीक, इसको बदलेंगे इधर वाला, इसको बदलेंगे उधर वाला। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 40 इंटू साइन 40 को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा को मतलब 1 अपन कॉसेक 40 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 40 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 40। अब क्या होगा? अब ये और ये कट्टम कुट्टम खेलेंगे और ये आएगा प्लस कॉस 40 सेक इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा मींस 1 बाय कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस कॉस कैंसल, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, खत्म। कॉस 40 खत्म, 1 इज इक्वल टू 1, 2 प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करते ही हम लोगों के बॉडी में एनर्जी आ जा रहा है, और हमारे तो साथ साथ छोड़ो बच्चों के बॉडी में भी एनर्जी आ जा रहा है, और बच्चे जो है लाइट के स्पीड से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करके धुआं उड़ा दे रहे हैं। नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बच्चे जो है धुआं उड़ा दे रहे क्वेश्चन का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, और आज का हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक देख रहे हैं जो हम लोग टॉपिक नंबर 9 देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 9। चलिए देखने जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई इसी में देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। भाई नहीं बहन लोग जितने भी जो लोग देख रही हैं, भाई बहन भतीजी जितने भी, सब एवरीवन यूट्यूब पे भाई सभी का अधिकार है, बराबर का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखते ही बॉडी में एनर्जी आ जाता है, मेरे भी आ जाता है, आप लोग के बॉडी में भी आ जाता होगा। तो ये दिया है टू प्रूव, नहीं प्रूव करना है, टू प्रूव नहीं, ओनली प्रूव 10 7 10 23 डिग्री 10 60 10 67 और 10 83 इज इक्वल टू √3 आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे? चलो इसको पढ़ेंगे जल्दी से, सभी बच्चे पढ़ेंगे और इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चे बताएंगे हमको। चलिए जल्दी से बताइए तो कैसे प्रूव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान देना कि इसमें ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल है, ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब कौन कौन सा एंगल होता है? स्टैंडर्ड एंगल का मतलब, स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। ऑल दिस एंगल्स आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू नहीं पुट अप करेंगे,
All these angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree are standard angles, and we will not put the value of the standard angles in any trigonometric ratios and formulas. इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, कन्वर्जन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को बैठाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि 90 डिग्री किससे के साथ बन रहा है, इसके साथ पेयर बन रहा है, इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। जिन दोनों एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री, इसको ऐड करेंगे 90 आएगा। तो tan 7 और tan 83 को एक जगह लिखेंगे, फिर tan 23 और tan 67 को एक जगह लिखेंगे, और फिर tan 60 को अलग लिख देंगे। ओके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल है। अब कन्वर्जन करेंगे, tan 90 माइनस बगल वाला, tan 90 माइनस बगल वाला, ठीक है। tan 90 माइनस क्या करेंगे, बगल वाला, चलो कर लिए, tan 83, ठीक है, tan 90 माइनस बगल वाला, फिर tan 83, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर इंटू करेंगे tan 90 माइनस बगल वाला, 90 माइनस बगल वाला, और tan 67, 90 माइनस बगल वाला, या इसको बदलना है तो इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है, दोनों में से किसी में बदल सकते हैं, tan इंटू tan 60। अब क्या वैल्यू आया, वैल्यू अब आ रहा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 83 इंटू tan 83, ठीक, इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 67 tan 67, tan 90 माइनस थीटा cot 67 tan 67। अब फिर यहां पर आएगा tan 60, वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू tan थीटा cot थीटा 1, tan थीटा cot थीटा या cot थीटा tan थीटा 1 होता है, tan थीटा cot थीटा 1, और cot थीटा tan थीटा भी क्या होता है, 1, tan थीटा cot थीटा 1, cot थीटा tan थीटा 1, मतलब इसका वैल्यू देखो, tan थीटा cot थीटा 1, cot थीटा tan थीटा 1 इंटू tan 60 √3 इंटू tan 60 √3, 1 1 जा 1 इंटू √3, कितना आ गया, √3। तो ये आ गया, आपको प्रूफ हो गया। यही चीज आपको प्रूव करना था। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि आपको स्टैंडर्ड एंगल का डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं बदलना है। क्या बोला मैंने, आपको यू विल हैव टू पुट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स of 30, 0, 30, 45 degree, 60 and 90 degree, and do not convert into complementary angle. We will direct put the value of standard angles. ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चों का हो गया है, सभी बच्चे जो है नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ने बना लिया। तो बच्चे तो तेज है ही, बच्चे हमको पता है कि तेज है, तभी आप हमारे चैनल पे बने हैं। यदि अच्छे बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, तभी आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही वैरायटी, थोड़ा सा स्पीड में हम बताते हैं, और सभी बच्चों को थोड़ा सा स्पीड बोलते हैं कि आप बढ़ाओ भी अपने आप में। tan 3 डैश इज इक्वल टू tan 89 इज इक्वल टू, आपको 1 प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1। तो सभी बच्चों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट डाउन करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे और उसके आगे देखेंगे। हो गया है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? तो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। मैं थोड़ा मोबाइल पे देख लूं, एक मैसेज आ गया। क्या है भाई, मैसेज में क्या आ गया? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, मतलब ये क्या है कि 1 2 3 4 डैश 89 तक दिया है। tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 tan 6 tan 7 tan 8 tan 9 tan 10 tan 11 12 13 tan 89 तक वैल्यू दिया है। आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? tan 1 के साथ आप tan 89 को ले लो, क्योंकि पेयर बनेगा 90 डिग्री का। tan 2 के साथ आप tan 88 को ले लो, पेयर बनेगा 90 का।
tan 3 के साथ, tan 3 के साथ आप tan 87 को ले लो, पेयर बन जाएगा 90 का, ठीक है। इसी तरह से सब एंगल को ले लेंगे तो पेयर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे tan 42 का जो पेयर बनेगा tan 48 से बनेगा, tan 31 का जो पेयर बनेगा वो tan 59 से बनेगा, tan 18 का पेयर बनेगा tan 72 से। तो सब का पेयर बन जाएगा, लेकिन पेयर बनने के साथ साथ इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स आएगा, जैसे कि 1 से लेके 89 के बीच में स्टैंडर्ड एंगल्स आएगा, tan 30, tan 45 और tan 60। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स आएगा इसके बीच में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स को अलग लिख लेंगे, ठीक। अब आपको कन्वर्ट करना अगल बगल। tan 1 मतलब 90 माइनस बगल वाला ना 89, और बाकी 89 को लिख देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर अगल बगल वाला रूल लगाएंगे, अगल बगल रूल, tan 90 माइनस 88 और बगल वाले को लिख देंगे 88। फिर क्या करेंगे, अगल बगल वाला रूल लगाएंगे, तो tan 3 लिखना है तो tan 90 माइनस 87 लिख देंगे, tan 3 लिखना है तो 90 माइनस 87, और फिर क्या लिख देंगे, tan 87 लिख देंगे। अब डैश 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 इंटू स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, √3, tan 30 का वैल्यू होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू 1/, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3, ठीक है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू √3। ये सब स्टैंडर्ड एंगल है जो 1 से 89 के बीच में आएगा। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 89 tan 89, ठीक, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 88 tan 88, tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 87 और tan 87। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद आगे वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कैसे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, भाई हैंग कर गया क्या, ये भाई इतना हाई स्पीड नहीं झेल पा रहे हो क्या, बोर्ड भी हम लोग के स्पीड को नहीं झेल पा रहा ना। इनटू डैश इंटू √3 कैंसल, तो बच गया 1, tan इंटू cot 1, tan इंटू cot 1, फिर tan इंटू cot 1 और ये डैश 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 इंटू 1, ठीक, tan इंटू cot 1, tan इंटू cot 1, tan इंटू cot 1, डैश 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 1 आ गया ये। तो 1 = 1 ये हो गया प्रूव्ड, 1 = 1 हो गया प्रूव्ड, 1 = 1 प्रूव्ड। तो इसको नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग एक फिर नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सभी बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे और एक नया क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हो गया नोट। चलिए नया एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को फिर हम लोग देख लेते हैं। We will see a new different type questions now. तो हम लोग हमेशा नया ही देखते हैं और आज फिर एक कुछ नया देख लिया जाए। तो नया ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चन दिया है कि इफ sin 20 प्लस थीटा डिग्री, 20 प्लस थीटा, sin 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। आपको ये वैल्यू सॉल्व करना है। तो इसमें देखो बच्चे इस स्पेशली इस क्वेश्चन में बच्चे देखो क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं। स्पेशली इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि sin 20 प्लस थीटा लिख देते हैं और cos 30 का वैल्यू लिख देते हैं √3/2। चलो लिख दिए। इससे क्या होगा, इससे क्या आपका आंसर आ जाएगा। ये साइन को कैसे काटोगे, cos 30 का वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आंसर कैसे आएगा। तो यही बच्चे गलती करते हैं और इस गलती से बचाने के लिए और बचने के लिए मैं दिखाता हूं आपको। देखो साइन आप क्या लिख सकते हो, 20 प्लस थीटा लिख लो। आप यहाँ साइन है तो इसको भी, इस कॉस को भी साइन में बदलो। यहाँ साइन, इस कॉस को बदलो, कॉस को साइन में बदल दो। यहाँ साइन है, इस कॉस को आप साइन में बदल दो। या तो कॉस है तो साइन को कॉस में बदल लो,
साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो, दोनों हम बदल के आपको दिखाते हैं। देखो कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता था, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा को लिख सकते थे साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे, 30 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा, यहाँ पर साइन 60 इक्वल टू कॉस आएगा। क्लियर है। आप देखो कॉस 30 को क्या लिख सकते हो, कॉस 30 इक्वल टू ये थीटा है ना, ये क्या है, थीटा है, ये थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यदि यहाँ पर कॉस 30 डिग्री दिया है तो आप थीटा के जगह क्या कर दोगे, 30 बैठा दो, थीटा के जगह 30 बैठा दिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह आपको यहाँ पर क्या करना है, थीटा की जगह 30 बैठाना है, तो थीटा की जगह 30 बैठा दिए। चलो बैठा दिए। अब क्या करें, अब आपको एक काम करना है कि यहाँ पर साइन 90, इस साइन को काट दो, साइन कैंसल, 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू, साइन कैंसल होने के बाद 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60, ये 20 इधर गया माइनस 20 और थीटा इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री और आंसर आ गया है। ये आंसर आ गया है। और आप सभी बच्चे, हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रूव करना आप सीख चुके हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और सभी बच्चे जो है फिर से आगे एक लास्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे, टॉपिक नंबर 10। ये आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नंबर 9 था, तो लास्ट वीडियो लेक्चर टॉपिक नंबर 10 का अब हम लोग देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेगा।